नमस्कार, आप देख रहे हैं रफ्तार मीडिया और मैं आपके साथ प्रियंका मलिक हाजिर उत्तराखंड की तमाम छोटी बड़ी खबरें लेकर खबरों का रुख करेंगे। लेकिन सबसे पहले एक नजर डाल लेते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। सेवा योजन विभाग में बिना मंत्री को बताए हो गए तबादले और अटैचमेंट। मंत्री सौरभ बहुगुणा ने जताई नाराजगी, अधिकारियों को लिखा पत्र, कांग्रेस ने कसा तंज। हरीश रावत के निशाने पर बीजेपी सरकार, बिगड़ी कानून व्यवस्था और भ्रष्टाचार समेत कई मुद्दों पर किया वार, प्रवर समिति बनाने को बताया चुनावी टालू समिति। केदारनाथ यात्रा मार्ग पर निरीक्षण करने पहुंचे गढ़वाल कमिश्नर, डेंजर जोन को हेलमेट पहनकर पार करेंगे श्रद्धालु। भूस्खलन प्रभावित क्षेत्र में मास्क और हैलोजन लाइट लगवाने के दिए निर्देश। और उत्तराखंड में भारी से भारी बारिश की चेतावनी, देहरादून समेत 6 जिलों में तेज बारिश का रेड अलर्ट जारी, संवेदनशील इलाकों में सावधानी बरतने की सलाह। हेडलाइंस के बाद बुलेटिन में खबरें विस्तार से। उत्तराखंड में अफसरशाही किस कदर हावी है, इसका उदाहरण उस समय देखने को मिला जब मंत्री सौरभ बहुगुणा को बताए बिना ही उनके विभाग में तबादले और अटैचमेंट कर दिए गए। अब इस मामले में मंत्री सौरभ बहुगुणा ने सख्त नाराजगी जताई है। ये रिपोर्ट देखिए। उत्तराखंड में जारी अधिकारियों की मनमानी, मंत्री को बताए बिना कर दिया तबादला, मनमाने तरीके से अधिकारी खेलते रहे खेल, मंत्री सौरभ बहुगुणा ने दिखाए तल्ख तेवर। उत्तराखंड में अधिकारी किस तरह से अपनी मनमानी कर रहे हैं, इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि विभाग में तबादले और अटैचमेंट का खेल खेला गया, लेकिन विभाग के मंत्री इससे अनजान रहे, क्योंकि मंत्री को इस बारे में ना तो कुछ पूछा गया और ना ही बताया गया। जी हां, प्रशिक्षण और सेवा योजन विभाग में कैबिनेट मंत्री सौरभ बहुगुणा को बताए बिना ही तबादले और अटैचमेंट कर दिए गए। अब मंत्री सौरभ बहुगुणा ने इस पर सख्त नाराजगी जताई है। सौरभ बहुगुणा ने विभागीय अधिकारियों को भविष्य में ऐसी गलती फिर न दोहराने की हिदायत दी है। प्रमुख सचिव ने इसे लेकर निदेशक प्रशिक्षण एवं सेवा योजन को पत्र लिखा है। पत्र में साफ कहा गया है कि यदि भविष्य में इस तरह के आदेश किए गए तो उन्हें स्वतः ही निरस्त समझा जाएगा। नहीं, ऐसा नहीं है कि मंत्री की अधिकारी नहीं सुन रहे हैं। देखिए, डायरेक्टरेट लेवल पे कुछ ट्रांसफर्स डायरेक्टर को करना अलाउड होते हैं और हर ट्रांसफर मंत्री तक नहीं आता है। लेकिन मुझे कुछ शिकायतें आई थी जिसके कारण वो लेटर मैंने नहीं, मेरे निजी सचिव गुणवंत जी के माध्यम से भेजा गया है डायरेक्टरेट को कि कोई भी ट्रांसफर, पोस्टिंग या प्रमोशन डायरेक्टरेट लेवल से किया जा रहा है तो उसका संज्ञान या तो मंत्री के ऑफिस में या सचिव के ऑफिस में देना चाहिए, ताकि हम लोग के नॉलेज में रहे। और कुछ शिकायतें थी अटैचमेंट्स को स्पेशली लेके, तो उसकी वजह से हमने चिट्ठी लिखी है कि कोई भी ट्रांसफर, पोस्टिंग, प्रमोशन बिना हमारे संज्ञान में लाए हुए नहीं किए जाएंगे और अगर करे जाते हैं तो उसको स्वतः ही रद्द माना जाएगा। कैबिनेट मंत्री सौरभ बहुगुणा के द्वारा लिखे गए पत्र पर कांग्रेस की तरफ से प्रतिक्रिया सामने आई है। कांग्रेस के प्रदेश उपाध्यक्ष मथुरा दत्त जोशी का कहना है कि इस मामले से साफ होता है कि विभागीय मंत्री की पकड़ विभाग पर नहीं है। देखिए, इस सरकार में हम बार बार कह रहे हैं, अधिकारी मंत्रियों को मंत्री नहीं समझ रहे, मंत्री मुख्यमंत्री को मंत्री नहीं समझ रहे और मुख्यमंत्री का विश्वास हमें मंत्रियों पर नहीं है। तो ये खेल तो होना ही होना है। कितनी बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि मंत्री को ये पता ही नहीं कि मेरे विभाग में क्या खेल हो रहा है। कैसे मंत्री लोग हैं, अगर उनको जानकारी नहीं है तो मैं समझता हूँ ये तो उनका सबसे बड़ा फेलियर है, उनकी पकड़ नहीं है विभाग में। बता दें कि पहला मामला नहीं जब उत्तराखंड में मंत्री अधिकारियों पर अनदेखी के आरोप लगा रहे हों। इससे पहले भी कई बार देखने को मिला है कि जब मंत्रियों ने अधिकारियों के खिलाफ खुलकर मोर्चा खोला है। ऐसे में सवाल उठ रहे हैं कि क्या वास्तव में अधिकारी मंत्रियों के सुनते नहीं हैं। रफ्तार मीडिया के लिए देहरादून से मनीष डंगवाल की रिपोर्ट। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने अमेरिकी दौरे के दौरान आरक्षण पर बयान दिया। उनके इस बयान पर सियासी पारा चढ़ता नजर आ रहा है। उत्तराखंड सरकार में कैबिनेट मंत्री सौरभ बहुगुणा ने राहुल गांधी पर पलटवार करते हुए कहा कि राहुल गांधी जब भी देश से बाहर जाते हैं तभी भारत की छवि को खराब करने का काम करते हैं। राहुल गांधी को पूर्व प्रधानमंत्री और अपनी दादी इंदिरा गांधी के उस कथन को याद रखना चाहिए जिसमें उन्होंने कहा था कि जब भी कोई नेता देश से बाहर जाए तो भारत का मान बढ़ाने का काम करे, ना कि अपमान करने का काम। राहुल गांधी जी का ये पैटर्न बन चुका है कि वो देश के बाहर जाके हमेशा देश की बुराई करने में विश्वास करते हैं। एक उनकी दादी थी स्वर्गीय इंदिरा गांधी जी, जिन्होंने अपने स्टेटमेंट में कहा था कि मैं देश के बाहर जाके
हम देश की बुराई नहीं कर सकते। देश के सारे लोग एक साथ खड़े दिखने चाहिए, जितने भी बड़े बड़े नेता हैं वो देश की बात करते हुए दिखने चाहिए। लेकिन ये इनका दुर्भाग्य है, इन्होंने हमेशा देश के बाहर जाके देश की बुराई करी। जिस तरीके से उन्होंने सिख समाज के ऊपर कमेंट किया वो दुर्भाग्यपूर्ण था। वहीं पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने एक बार फिर से बीजेपी सरकार को आड़े हाथों लिया है। हरदा ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए बिगड़ती कानून व्यवस्था, सुरक्षा, भ्रष्टाचार समेत कई मुद्दों को लेकर सरकार को घेरने का काम किया। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने आरोप लगाया कि राज्य में पीडब्ल्यूडी और सिंचाई विभाग में भ्रष्टाचार चरम पर है। इसके साथ ही हरीश रावत ने रुद्रप्रयाग के कई गांव में लगाए गए बोर्ड्स को भी बीजेपी की हरकत ही बताया। उन्होंने कहा कि उपचुनाव के चलते बीजेपी की सोची समझी साजिश थी। उधर हरीश रावत ने नगर निगम संशोधन विधेयक को लेकर जो प्रवर समिति बनाई गई है उसको उन्होंने चुनाव टालू समिति बताया है। 2-3 सालों के अंदर यदि आप दुष्कर्म के मामले देखेंगे तो 60% दुष्कर्म की शिकार दलित बेटियां हुई, दलित बेटियां। और सरकारी सत्ता की घृणा का ये हिसाब है कि उनको जो इसके तहत, इसके शिकार बच्चों को जो एक्ट के तहत आर्थिक मदद दी जानी चाहिए थी वो आर्थिक मदद भी नहीं दी गई। केदारनाथ धाम यात्रा मार्ग पर पैदल यात्रा करने वाले श्रद्धालुओं की सुरक्षा के इंतजाम और ज्यादा पुख्ता होंगे। यात्रा मार्ग पर भारी बारिश के बीच स्लाइडिंग और जिस तरह से लैंडस्लाइडिंग के साथ ही डेंजर जोन बना हुआ है, ऐसे में अब जो यात्री है डेंजर जोन को हेलमेट पहनकर पार करेंगे। ऐसे स्थानों पर यात्रियों को अलर्ट करने के लिए अनाउंसमेंट सिस्टम और अलर्ट लाइट्स का सहारा लिया जाएगा। गढ़वाल कमिश्नर विनय शंकर पांडे ने जिलाधिकारी सौरभ गहरवार के साथ सड़क और पैदल यात्रा मार्गों का पुनर्स्थापन किए जाने के साथ ही अन्य जो कार्य किए जा रहे हैं उनकी रिपोर्ट लेते हुए ये सख्त निर्देश दिए। उन्होंने सोनप्रयाग से गौरीकुंड के बीच भूस्खलन प्रभावित क्षेत्र में मास्क और हैलोजन लाइट लगवाने के भी निर्देश दिए हैं। अभी 3 दिन पूर्व एक घटना फिर यहाँ हुई है जिसमें सोनप्रयाग और गौरीकुंड के बीच में जो हमारा 150 मीटर का पैच था जो वॉश आउट हो गया था, वहाँ यात्रा चल रही थी लेकिन बोल्डर आने से कुछ लोगों की दुखद मृत्यु भी हुई। आज काफ़ी विस्तृत समीक्षा की गई है और यात्रा हमारी चालू है, यात्रा चल रही है। काफ़ी जो टूट फूट हुई थी उसमें सभी कार्यदायी संस्थाएं, चाहे वो हम पीडब्ल्यूडी हो, सिंचाई विभाग हो, विद्युत विभाग हो, एनएच का जो विंग है, ये सभी लोग बहुत ही मेहनत से और बड़े ही युद्ध स्तर पर कार्य कर रहे हैं। सभी काम बहुत युद्ध स्तर पर किए जा रहे हैं। आज मुख्यमंत्री जी का स्पष्ट निर्देश था कि हम सभी इन दो अधिकारी और साथ में हमारे साथ पीडब्ल्यूडी के एनसी साहब भी आए हैं, हम सभी लोग आए थे। हम लोगों ने जाके स्पॉट विजिट भी किए हैं, सब दिखा है और माननीय मुख्यमंत्री जी को इसकी रिपोर्ट दी जाएगी। और अब बात करते हैं उत्तराखंड के मौसम की। राज्य में पहाड़ से मैदान तक बारिश का सिलसिला जारी है और इस बीच मौसम विभाग ने भारी बारिश को लेकर चेतावनी जारी की है। 12 और 13 सितंबर के लिए भारी से भारी बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। देहरादून, बागेश्वर, चंपावत, नैनीताल, उधम सिंह नगर और हरिद्वार जनपद के लिए मौसम विभाग ने भारी से भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। बारिश की चेतावनी के चलते संवेदनशील इलाकों में सावधानी बरतने की भी सलाह दी गई है। वहीं रुड़की में भारतीय किसान यूनियन रोड के राष्ट्रीय अध्यक्ष पदम सिंह के नेतृत्व में एक बैठक का आयोजन किया गया। इस दौरान किसानों ने स्मार्ट बिजली मीटर का विरोध किया। इसके साथ ही सीपीयू पुलिस द्वारा गरीब मजदूर किसानों के हजारों रुपए के चालान जो काटे जा रहे हैं उसका भी विरोध किया है। इन सभी चीजों के जरिए किसानों का उत्पीड़न किया जा रहा है। ये जो सभी आरोप है ये बैठक के दौरान लगाए गए हैं। सीपीयू का किसान क्या मतलब, ये 15-15 हजार के चालान काट से उसकी तो 15 हजार की गाड़ी भी नहीं होती किसान की, 15 हजार की, ये गलत है, बर्दाश्त बाहर। इन्हें कहो भाई किसान के कोई इस किस्म का चालान नहीं कटेगा। उधर नैनीताल पुलिस के हाथ बड़ी कामयाबी लगी है। आपको बता दें कि किंगोला पार से सघन चेकिंग अभियान चलाया गया और इस दौरान पुलिस ने एक नशा तस्कर को प्रतिबंधित 19 नशीले इंजेक्शनों के साथ गिरफ्तार किया है। साथ ही आरोपी के पास से 14 लाख की कीमत की चरस भी बरामद की गई।
जो एक ड्रग फ्री देवभूमि का जो अभियान माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा चलाया जा रहा है, उसी के क्रम में आज नैनीताल पुलिस ने 2 अलग अलग मामलों में अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है, जिसमें एक मामले में काठगोदाम थाने की जो टीम है उन्होंने एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया है। इसके कब्जे से 3 किलो 14 ग्राम जो है चरस की बरामदगी की गई है और दूसरे प्रकरण में एनटीए की जो टीम है उनके द्वारा एक अभियुक्त से 19 नशीले इंजेक्शन जो है उनकी बरामदगी की। वहीं अवैध खनन पर लगाम लगाने के लिए लक्सर कोतवाली पुलिस ने बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। पुलिस ने चेकिंग के दौरान अवैध खनन से भरे करीब 6 डंपर और एक ट्रैक्टर को सीज किया है। उधर पुलिस की इस कार्रवाई से खनन माफिया में हड़कंप मचा हुआ है। लक्सर पुलिस क्षेत्र अधिकारी निहारिका सेमवाल की माने तो ये जो अभियान है वो आगे भी जारी रहेगा। लक्सर पुलिस द्वारा कल रात्रि अवैध खनन में 6 डंपर तथा ट्रैक्टर ट्रॉली सीज करी गई है। इसमें रात्रि को हम लोगों ने चेकिंग अभियान चलाया था तथा इसी के मद्देनजर रखते हुए हम लोगों ने इन पे जो इलीगल जो हमारी माइनिंग हो रही थी उसको कंट्रोल करने के लिए हम लोगों ने सीजर की कार्रवाई लाई है और ये लगातार हमारी चलती रहेगी। वहीं लक्सर पुलिस ने क्षेत्र में वाहन चेकिंग अभियान चलाया हुआ है और 2 पहिया वाहनों का जो सत्यापन अभियान है वो भी किया जा रहा है। आपको बता दें कि इस अभियान के तहत पुलिस ने करीब 2 दर्जन से ज्यादा वाहनों को सीज करने की कार्यवाही की। उधर लक्सर पुलिस क्षेत्र अधिकारी ने बताया कि क्षेत्र में सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए ये कदम उठाया गया है। इसमें हम लोग ये मेक श्योर कर रहे हैं कि ऐसी कोई भी गाड़ियां जो संदिग्ध परिस्थिति में दिखे, जिसमें संदिग्ध लोग हों, जिसकी नंबर प्लेट्स ना हो या जिसके कोई भी ऐसे जो हमारे जो नियम और कानून है उनका उल्लंघन कर रहा है, उनके विरुद्ध हम लगातार कार्रवाई कर रहे हैं। और हम लोग अपनी ये कार्रवाई चालान के फॉर्म में तथा बाइक्स को सीज करने के फॉर्म में कर रहे हैं। सुबह शाम दोनों टाइम ये अभियान चलाया जा रहा है। दिनेशपुर में बकाया रकम मांगना एक महिला को भारी पड़ गया। पड़ोस में अपना बकाया पैसा मांगने गई महिला के साथ पति और पत्नी ने जमकर मारपीट की। वहीं घटना के बाद पीड़ित महिला ने थाने में तहरीर दी, लेकिन उसकी तहरीर पर कोई कार्रवाई नहीं की गई, जिसके बाद ग्रामीणों ने थाने के सामने धरना प्रदर्शन किया और पुलिस के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। अपने दूध का पैसा मांगने गई थी। वो एक औरत कैंसर की मरीज है, उसका इलाज 3-4 साल होगा चलते चलते। वो पैसा मांगने गई तो उसकी औरत ने और उसके आदमी ने पकड़ के और औरत पीट दी और पाटल से मारा। वो तो चिल्ला को भाग गई, नहीं तो उसको तो अंदर कमरे में ले जा रहे थे। जान से मारते क्या करते वो, और उसमें कहते हैं कि वो औरत पागल है। ऐसे मारने को पागल नहीं है वो। और कल वो बेचारे थाने पे आई, उसकी किसी ने नहीं सुनी, गरीब आदमी ने। प्रदेश की खबरों में इतना ही, फिर हाजिर होंगे कुछ खास खबरों के साथ। तब तक के लिए मुझे दे इजाजत, लेकिन जाने से पहले एक नजर हेडलाइंस पर। नमस्कार। सेवा योजन विभाग में बिना मंत्री को बताए हो गए तबादले और अटैचमेंट। मंत्री सौरभ बहुगुणा ने जताई नाराजगी, अधिकारियों को लिखा पत्र, कांग्रेस ने कसा तंज। हरीश रावत के निशाने पर बीजेपी सरकार, बिगड़ी कानून व्यवस्था और भ्रष्टाचार समेत कई मुद्दों पर किया वार, प्रवर समिति बनाने को बताया चुनावी टालू समिति। केदारनाथ यात्रा मार्ग पर निरीक्षण करने पहुंचे गढ़वाल कमिश्नर। डेंजर जोन को हेलमेट पहनकर पार करेंगे श्रद्धालु। भूस्खलन प्रभावित क्षेत्र में मास्क और हैलोजन लाइट लगवाने के दिए निर्देश। और उत्तराखंड में भारी से भारी बारिश की चेतावनी, देहरादून समेत 6 जिलों में तेज बारिश का रेड अलर्ट जारी, संवेदनशील इलाकों में सावधानी बरतने की सलाह।